मानव अभ्यास दर्शन समाधान समृद्धि अभय एवं सह अस्तित्व में अनुभव मानव धर्म की चरितार्थता है। ये चारों मानव धर्म परंपरा के अविभाज्य तथ्य हैं। विचार शक्ति का प्रसारण ही चैतन्य क्रिया की स्वाभाविक प्रक्रिया है। विवेचना के अर्थ में विचार चरितार्थ होता है। किसी के भी प्रति पूर्ण विवेचना हो जाना ही समाधान है। विवेचना उसी की होती है जिसमें एक से अधिक तत्व गुण एवं स्वभाव सम्मिलित हों या अपेक्षाकृत हों। विश्लेषण सत्ता में संपृक्त प्रकृति का आधार होने के कारण इसका विश्लेषण व्यापक पारगामी पारदर्शी ही है। इसमें ज्ञान और अनुभूति ही प्रमाणित होता है। मानव चैतन्य प्रकृति ही जागृति पूर्वक सत्ता में अनुभूत प्रमाण को प्राप्त करता है। चैतन्य प्रकृति के मानव में अनुभव संभावना सन्निहित है। यह क्रम से जीवावस्था से भ्रांत पशु मानव एवं राक्षस मानव में, भ्रांताभ्रांत मानव में, निर्भ्रांत देव मानव एवं दिव्य मानव में प्रमाण रूप में दृष्टव्य है। मानव ने ही इन पांचों स्थितियों में जागृति क्रम जागृति सहज व्यवस्थात्मक सत्यता को अभिव्यक्त किया है। मानव परंपरा का स्वधर्मीयता के अतिरिक्त ऐतिहासिक होना संभव नहीं है। इतिहास ही अक्षुण्णता का साक्षी है और उसके आनुषंगिक कार्यक्रम ही विश्वास है। जागृति सहज इतिहास संबद्ध कार्यक्रम के बिना चरितार्थता एवं योजना के प्रति अथवा कार्यक्रम के प्रति विश्वास स्थापना संभव नहीं है। विश्वास के अभाव में निष्ठा का होना नहीं पाया जाता है। निष्ठा होने के लिए विश्वास का होना अनिवार्य है। विश्वास ही साम्य मूल्य है। विश्वास विहीन धार्मिक आर्थिक एवं राजनैतिक कार्यक्रम सफल नहीं होता है। असफलता इतिहास नहीं है, वह एक अवांछित व अस्वीकृत घटना है। सफलता की परंपरा होती है, असफलता की परंपरा नहीं होती है। सफलता के क्रम में ही गुणात्मक परिवर्तन संभव है। असफलता का कोई क्रम नहीं होता, अपितु व्यतिक्रम होता है। व्यतिक्रम ही भ्रम है। इस तथ्य से सिद्ध हो जाता है कि असफलता गुणात्मक परिवर्तन नहीं है। इसके स्थान पर वह प्रतिक्रांति है, ह्रास अपेक्षाकृत व्यतिक्रम ही है। क्रम एवं व्यतिक्रम दोनों ही नियम से संरक्षित हैं। मानव में ही समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व में अनुभव प्रमाण पर अधिकार, व्यवहार में संयमता, विचार में स्वतंत्रता एवं अनुभव पूर्ण सत्व है। यही मानव धर्मीयता के प्रसारण का प्रत्यक्ष साक्ष्य है। मानव संस्कृति सभ्यता विधि एवं व्यवस्था की एकात्मता एवं मानव की पांचों स्थितियों की एक रूपता में ही मानव धर्म की अक्षुण्णता होती है। व्यक्ति का व्यक्तित्व न्याय प्रदायी क्षमता से प्रदर्शित है। प्रत्येक व्यक्ति मानवीय धर्म को प्रसारित एवं प्रमाणित करने के लिए इच्छुक है। धर्मीयता विहीन इकाई नहीं है। हर जागृत मानव का आचरण ही मानव परंपरा में आचरण के लिए शिक्षा है। प्रत्येक मानव का आचरण दूसरे के ज्ञातव्य में आता है। प्रत्येक मानव वातावरणस्थ क्रियाओं के संकेत को किसी न किसी अंश में ग्रहण करने योग्य क्षमता से संपन्न है। शिक्षा परंपरा ही प्रधानतः संस्कृति का प्रथम सोपान है। यही न्यायपूर्ण व्यवहार, संयत आचरण एवं नियमपूर्ण उत्पादन के लिए समुचित प्रोत्साहन, प्रेरणा, मार्गदर्शन, सहयोग एवं सहानुभूति पूर्ण कार्यक्रम को वहन पूर्वक अर्थात निर्वाह पूर्वक स्पष्ट करती है। यही संस्कृति पूर्ण सभ्यता का अर्थ है। इसी से धीरता, वीरता एवं उदारता पूर्ण व्यवहार का,
प्रसव होता है। यही सामाजिक अभयता एवं अखंडता का द्योतक है। यही सभ्यता है। सभ्यता के संरक्षण के लिए ही विधि व व्यवस्था का प्रभावशीलन है। यही ऐतिहासिक परंपरा सहज सूत्र है। यही जागृत जीवन परंपरा है। ऐसी ऐतिहासिक जीवन परंपरा में अपूर्णता की पूर्णता भावी है। यही ऐतिहासिकता की गरिमा है। सफलता क्रम अथवा परंपरा ही पूर्णता को प्रदान करती है। पूर्णता त्रय स्पष्ट है ही। मानव में पूर्णता का प्रत्यक्ष रूप ही अखंडता, सार्वभौमता, अभयता एवं समृद्धि है। यही जीवन तृप्ति एवं तृप्ति योग्य कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है। सामाजिक अखंडता में ही अभयता सर्वसुलभ होती है। जीवन में तृप्ति ही स्वधर्मीयता पूर्ण प्रसारण का प्रधान लक्षण है। मानव संस्कृति ही सामाजिक अखंडता, अभयता एवं समृद्धि को सिद्ध करती है। पांडित्य ही जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य की अनुभूति एवं शिष्ट मूल्य की अभिव्यक्ति है। प्रत्येक जागृत मानव जीवन सफलता सहज कामना से ओतप्रोत है। प्रधानतया सफलता अनुभूति एवं शिष्टता ही है। यह अनुभव एवं व्यवहार सिद्ध प्रमाण है। अनुभूति विहीन पूर्वक शिष्टता सहित जीवन सफलता का प्रमाण नहीं है। अनुभवशील या अनुभवपूर्ण हो, शिष्ट न हो, इसका भी प्रमाण नहीं है। शिष्ट न होने में अनुभव का न होना ही है, साथ ही अनुभव का न होना ही शिष्ट न होना है। इसका निराकरण मानव धर्म से परिपूर्ण होना ही है, जो अनुभवपूर्वक है। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। मानव धर्म के अतिरिक्त सामाजिक अखंडता का प्रमाण नहीं है। इसे स्थापित एवं संरक्षित करना ही शिक्षा की गरिमा है। प्रबुद्धता की महिमा है। व्यवस्था में परंगतता, जीवन में सार्थकता, भौमिक स्वर्गीयता, मानव में दैवीयता एवं दिव्यता, नित्य मंगलमयता एवं धर्ममय सफलता है। यही मानवीयता पूर्ण नीति त्रय का विस्तार है। यही प्रत्येक मानव में धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा एवं करुणात्मक वैभव को उद्गमित करता है। साथ ही संरक्षण एवं संवर्धन करता है। यही मानव धर्म एवं संस्कृति की साम्य उपलब्धि है। वैभवता का प्रकटन मानवीयता में ही होता है। विभवता ही वैभव है। विवेक पूर्ण हो जाना ही वैभव है। विभव की सफलता की परंपरा है। परंपरा ही संस्कृति है। परंपरा के बिना इतिहास नहीं है। इतिहास से संबद्ध हुए बिना वर्तमान में निष्ठा, भविष्य में विश्वास नहीं है। फलता है ऐसा वर्तमान पुनः इतिहास नहीं है। अस्तु, मानव का इतिहास मानवीयता से आरंभ होता है एवं उसका निर्वाह होता है। साथ ही मानवीय परंपरा में उसकी अक्षुण्णता सिद्ध होती है। जागृति सहज वैभव ही जीवन में स्वर्ग है। यही समाधान, समृद्धि, अभयता एवं सह अस्तित्व है। यह प्राप्त अर्थ के सदुपयोग एवं सुरक्षा का प्रत्यक्ष परिमाण है, प्रत्यक्ष परिणाम है। यही धर्मनीति एवं राजनीति का आधार एवं जीवन सहज चरितार्थता है। साथ ही न्यायान्याय, सत्यासत्य, धर्माधर्म दृष्टि की क्रियाशीलता है। ऐसा त्रय एवं भ्रम मुक्ति जागृत मानव परंपरा है। जागृत मानव परंपरा ही अक्षुण्णता है जो प्रसिद्ध है। अमानवीयता की अक्षुण्णता संभव नहीं है। अमानवीय जीवन किसी मानव के वांछित, प्रत्याशित, आशित एवं सुयोजित आचरण की उपलब्धि नहीं है।
प्रत्येक मानव मानवीयतापूर्ण जीवन में संक्रमित होना चाहता है। प्रत्येक मानव मानवीयता से परिपूर्ण होना चाहता है। प्रत्येक मानव मानवीयता की अक्षुण्णता चाहता है। ये सभी साक्ष्य यह निष्कर्षात्मक निर्णय प्रदान करते हैं कि मानव की पांचों स्थितियां मानवीयतापूर्ण जीवन में से के लिए संक्रमित हो जाएं। इस प्रेरणा के साधार एवं प्रमाणित होने के कारण संभावना एक अनिवार्यता के रूप में एवं अनिवार्यता व्यवहारान्वयन के रूप में समीचीन हुई है। अक्षुण्णता केवल समाधान, समृद्धि एवं अनुभूति परंपरा है। यही संस्कृति एवं सभ्यता की परंपरा है। यही इतिहासकारी है। अमानवीयतावादी आचरण, व्यवहार व संस्कृति इतिहासकारी नहीं है। इतिहास वास्तविकता पर आधारित विकास, जागृति, सहज परंपरा है अथवा पूर्णता की निरंतरता है। वास्तविकता समाधान में परिभाषित है, न कि समस्या में। अमानवीयता में समस्या से अधिक उपलब्धि नहीं है। मानवीयतापूर्ण समाधान सहज प्रमाण की उपलब्धि है। इस सत्यता से यह सिद्ध होता है कि राजनैतिक एवं धर्म नैतिक सभी संस्थाओं, व्यवस्था, संहिताओं, प्रचार, शिक्षा, प्रदर्शन, प्रकाशन, कला, उत्पादन, उपभोग, वितरण, व्यवहार एवं आचरण की प्रक्रिया को मानवीयतापूर्ण सार्वभौम तथ्य में संबद्ध कर लेना ही अखंड सामाजिकता एवं का एकमात्र उपाय या शरण है। इसकी अक्षुण्णता ही दृढ़ता है। यही इतिहास है। इतिहास ही गौरव है। गौरव ही स्वसम्मान व अन्य में विश्वास है। गौरव एवं विश्वास स्थापित मूल्यानुभूति है। मूल्यवत्ता के बिना गौरव संभव नहीं है। गौरव विहीन स्थिति में क्रिया, व्यवहार, आचरण एवं दिशा में गुणात्मक परिवर्तन स्पष्ट नहीं होता है। फलतः स्थापित मूल्यानुभूति एवं सामाजिकता सिद्ध नहीं होती है। गौरवानुभूति के मूल में सहस्तित्व, सहज यथार्थता एवं वास्तविकता, सहज ज्ञान परंपरा अर्थात अनुभव परंपरा का होना आवश्यक है। यथार्थता एवं वास्तविकता अनुभूति ही है अथवा अनुभव सिद्ध प्रमाण है। अनुभव में से के लिए ही मानव सर्वथा सर्वकाल देश में समर्पित होने के लिए बाध्य है, अर्थात शिक्षा पूर्वक आचरण करने के लिए तृषित है। इसी कारणवश मानव अनुभव परंपरा का गौरव करने के लिए अर्थात पूर्णतया स्वीकृति पूर्वक अनुगमन एवं अनुसरण करने के लिए तत्पर है। इसके प्रमाण में उसके लिए उनमें प्रयास का अभाव नहीं है। यह इंगित कराता है कि इतिहास को गौरवमय बनाना, बनाए रखना, बनाते ही जाना मौलिक उपलब्धि की परंपरा है। यह उपलब्धि मानवीयतापूर्वक ही करतलगत एवं चरितार्थ होती है, अन्यथा अमानवीयतापूर्वक चरितार्थ होने का प्रमाण नहीं है। प्रमाण विहीनता इतिहास नहीं है। अमानवीयता में जितने भी धार्मिक, आर्थिक एवं राजनैतिक घटनाएं हुई हैं, वे व्यक्ति का आचरण एवं परिवार का सहयोग उपलब्ध होते हुए भी ऐसे गौरवमय इतिहास को स्थापित करने में समर्थ नहीं हुई हैं जिससे प्रमाण पूर्ण परंपरा सिद्ध हो सके। जैसे एक व्यक्ति जिसने अन्याय सहित अर्थात अमानवीयता सहित व्यवहार किया हो, चाहे एक या अनेक परिवार उनमें दीनता, हीनता एवं क्रूरता को प्रोत्साहित क्यों न किए हों, चाहे एक या अनेक वर्ग प्रिय हिताहित लाभालाभ सीमावर्ती दृष्टि से शिक्षा एवं व्यवस्था को क्यों न प्रदान किए हों, फिर भी ये सब सफलता का प्रमाण स्थापित करने में असमर्थ रहे हैं। प्रमाण विहीनता सार्थक परंपरा नहीं है। घटनाएं मानव के लिए प्रमाणित एवं प्रमाणिक होने के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। प्रामाणिकता अनुभव है, प्रमाण शिक्षा है। प्रत्येक दुर्घटना में भी एक सद्घटना की कल्पना, कामना, आकांक्षा एवं आवश्यकता का मानव में प्रादुर्भाव होना पाया जाता है। यही ऐतिहासिकता के लिए भी प्रेरणा है। यह स्पष्ट है कि इतिहास का गौरव मानवीयता में ही संभव है।
मानवीयता में इतिहास सहज सुलभ परंपरा है। सही एवं न्याय, निरोग एवं अनुकूल वातावरण, सामान्य गति एवं स्वभाव गति, महत्वाकांक्षा एवं सामान्याकांक्षा, अभयता एवं स्वतंत्रता, भाव एवं ज्ञान, सम्मान एवं आदर्श, सहस्तित्व एवं समृद्धि, सत्य एवं धर्म तथा निर्भ्रांत एवं समाधान, इन्हीं का इतिहास प्रमाण एवं परंपरा सिद्ध है। ये सब मानव में व्यक्तित्व एवं प्रतिभा में पाए जाने वाले अविभाज्य तथ्य हैं। इस प्रकार शुद्धतः व्यक्तित्व एवं प्रतिभा का इतिहास होता है, न कि व्यक्तित्वहीनता एवं प्रतिभाविहीनता का। इस इतिहास के प्रति गौरव, इतिहास विहीनता के प्रति घृणा एवं उपेक्षा का होना मानव में पाया जाता है। संपूर्ण अध्ययन अनुभूति, समाधान, सहस्तित्व एवं समृद्धि के लिए है। अनुभूति एवं समाधान विहीन अध्ययन, पठन, पाठन, प्रकाशन, प्रदर्शन, कार्य, व्यवहार एवं आचरण मानवीयता को अभिव्यक्त करने तथा उसका संरक्षण करने में असमर्थ है। ये सब समस्याओं का निर्माण करने के लिए प्रक्रियाएं हैं। समस्या का प्रचार समाधान नहीं है, हीनता, दीनता एवं क्रूरता का प्रचार समाधान नहीं है, नीचता, निष्ठुरता एवं श्रेष्ठता का प्रचार समाधान नहीं है। जो समाधान नहीं है वह इतिहास नहीं है, जो इतिहास नहीं है वह गौरव नहीं है, जो गौरव नहीं है वह जीवन का आधार नहीं है, उससे कार्यक्रम सिद्धि नहीं है। जो कार्यक्रम सिद्धि नहीं है वह जीवन में गुणात्मक परिवर्तन का सहायक नहीं है। फलतः दिशाहीनता, भ्रम, भटकाव, अनिश्चयता, मोह, आलस्य, प्रमाद, निष्ठुरता, हठ, रोष, आक्रोश, अकर्मण्यता, अशिष्टता, भय, सशंकता एवं संदिग्धता पूर्वक तन मन धनात्मक अर्थ का अपव्यय होता हुआ देखा जाता है। अनुभव एवं समाधान का न होना ही व्यवहारिक एवं उत्पादक न होना है। फलतः सह अस्तित्व एवं समृद्धि का भी न होना है। समाधान, समृद्धि, अनुभव एवं व्यवहार के अर्थ में व्यवहार के अर्थ के सदुपयोग एवं सुरक्षा पर आधारित हैं। अनुभव एवं समाधान पूर्ण होना ही शिक्षा एवं व्यवस्था संहिता है। इन आधारों पर का अनुभव एवं समाधान ही शिक्षा व व्यवस्था का आद्यंत लक्ष्य एवं कार्यक्रम के लिए आधार है। ये जब तक परिपूर्ण नहीं होते तब तक इनका सर्वसुलभ होना संभव नहीं है। समाधान एवं अनुभूति की सर्वसुलभता से ही सामाजिकता एवं उसकी अक्षुण्णता सिद्ध होती है। इसके लिए संपूर्ण शिक्षा एवं व्यवस्था संहिता को मानवीयता में परिवर्तित कर लेना ही एकमात्र उपाय है। जब तक व्यवहारिक संरक्षण नहीं, साथ ही शिक्षा भी सर्वसुलभ नहीं होती, तब तक व्यक्तित्व एवं प्रतिभा के संतुलन, संस्कृति एवं सभ्यता के संतुलन, विधि एवं व्यवस्था के संतुलन की अपेक्षा एक दुरूहता है। दुरूहता ही है, दुरूहता ही रहस्य है। रहस्य एक अनिश्चयता, सशंकता या भ्रम है। दुरूहता की स्थिति मानव के लिए गति एवं दिशा निर्देशन पूर्वक गुणात्मक परिवर्तन के लिए उपकारी सिद्ध नहीं हुई है, जबकि मानव जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हेतु निश्चित दिशा एवं गति को प्रदान करना ही शिक्षा नीति पद्धति प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य है, जिसमें ही उत्पादन क्षमता का निर्माण करने वाले समर्थ तत्वों का समाया रहना आवश्यक है। समर्थ शिक्षा ही गंतव्य के लिए गति एवं विश्राम के लिए दिशा को अध्ययन पूर्वक स्पष्ट करती है। यही शिक्षा की गरिमा है, उसी से मानव में प्रगति एवं जागृति है। यही अभ्युदय का प्रधान लक्षण है। शिक्षा एवं व्यवस्था का संकल्प ही अभ्युदय है। अभ्युदय विहीन जीवन ही समस्या से ग्रस्त होना पाया जाता है। जीवन के कार्यक्रम का आधार ही अध्ययन है। अध्ययन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन की संयुक्त प्रक्रिया है।
निश्चित अवधारणा की स्थापन प्रक्रिया ही निधिध्यासन है। अवधारणा ही अनुमान की पराकाष्ठा एवं अनुभव के लिए उन्मुखता है। अवधारणा के अनंतर ही अनुभव होता है। अनुभव एवं समाधान दोनों के ही न होने की स्थिति में अध्ययन नहीं है, वह केवल निराधार कल्पना है। जो अध्ययन नहीं है वह सब मानवीयता को प्रकट करने में समर्थ नहीं है। इसी सत्यतावश मानव समाधान एवं अनुभूति योग्य अध्ययन से परिपूर्ण होने के लिए बाध्य हुआ है। यह बाध्यता मानवीयता पूर्ण पद्धति से सफल अन्यथा असफल है। अनुभव एवं समाधान ही संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था में चरितार्थ होता है। यही जीवन में सफलता एवं स्वर्ग है। ऐसी स्थिति को पाने के लिए, पाने के उद्देश्य से अथवा पाने की आकांक्षा से ही अनादिकाल से मानव प्रयासरत है। रत का गंतव्य रति है। रति केवल अनुभवात्मक एवं सानिध्यात्मक प्रमाणित होती है। अनुभूति केवल सत्ता में मूल्य त्रय की ही होती है। इसके अतिरिक्त अनुभूति के लिए और कोई तथ्य नहीं है। सानिध्यात्मक रति जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति की परस्परता में होती है। इसके अतिरिक्त सानिध्यात्मक रति के लिए और कोई वस्तु नहीं है। मानव के चारों आयामों एवं 10 सोपानीय परिवार सभा व्यवस्था की एक सूत्रता एवं एकात्मता समाधान एवं अनुभूति में से के लिए है। धार्मिक, आर्थिक एवं राजनैतिक की अन्योन्याश्रितता भी अनुभूति एवं समाधान ही है। धार्मिक, आर्थिक एवं राजनैतिक की अन्योन्याश्रयता भी अनुभूति एवं समाधान ही है। समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद एवं अनुभवात्मक अध्यात्मवाद भी अनुभूति एवं समाधान ही है। समाधान एवं अनुभूति के अभाव में मानव जीवन पराभवित, कुंठित एवं प्रतिक्रांतित पाया जाता है। अर्थ समुच्चय का सदुपयोग एवं सुरक्षा क्रिया प्रक्रिया भी अनुभव एवं समाधान में से के लिए है। मानव जीवन की आद्यांत उपलब्धि अनुभव एवं समाधान ही है। तन मन धन की चरितार्थता अनुभव एवं समाधान में से के लिए है। प्रत्यक्ष रूप में अर्थ की विपुलता समाधान एवं सामाजिक व्यवहार्यता ही अनुभूति है। समाधान एवं अनुभूति के अभाव में वे दोनों उपलब्धियां प्राप्त नहीं होती हैं। अनुभव एवं समाधान का योग फल ही जीवन चरितार्थता है। यही दृढ़ता एवं अभयता है। अर्थ का सदुपयोग एवं सुरक्षा मानव का अभीष्ट है। यही इसकी सार्वभौमिकता का प्रमाण है। वास्तविकताएं सार्वभौमिक हैं। अर्थ का सदुपयोग शिष्टता की सीमा में प्रमाणित होता है। शिष्टताएं अनुभव में प्रमाणित होती हैं। प्रमाण विहीन जीवन के सफल होने की संभावना नहीं है। प्रमाण विहीन जीवन स्वयं में क्षोभ, खेद, तृष्णा एवं पिपासा है। यही वास्तविकता की ओर संक्रमित होने के लिए बाध्यता है। सफलता की संभावनाएं वास्तविकता पर आधारित प्रक्रिया, पद्धति एवं नीति है। वास्तविकताएं विकास क्रम में निश्चित सृष्टि है। विकास क्रम का अभाव पूर्णता पर्यंत नहीं है। विकास एवं जागृति की श्रृंखला में ही मानव मानवीयता एवं समाज सामाजिकता एक वास्तविकता है, जिसके सुदृढ़ आधार पर ही राज्य में एकात्मकता एवं समाज की अखंडता सिद्ध होती है। उसे पा लेना ही सामाजिक चरमोपलब्धि है। उसके लिए यह सर्वोत्तम समय है। भौतिक विज्ञान की उत्कर्षता ने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधेंद्रियों की जो स्वभाव गति मानव में पाई जाती है, उसकी बहुगुण संख्या में वृद्धि कर दी है। फलतः आकांक्षाद्वय संबंधी वस्तुओं के निर्माण में विपुल गति प्राप्त हुई है। इसकी अक्षुण्णता की वांछा भी मानव में है। यह अक्षुण्णता युद्ध, आतंक, द्रोह एवं विद्रोह में संभव नहीं है। ये सब अपव्ययता के द्योतक हैं। अपव्ययता से अनिष्ट घटना अवश्यंभावी है।
अस्तु व्यवहार विज्ञान को पूर्णतया शिक्षा में समाविष्ट करना, उसके संरक्षण एवं संवर्धन योग्य व्यवस्था प्रदान करना ही अनिष्ट को इष्ट में परिवर्तित करने का एकमात्र उपाय है। विधि पालन कामना मानव में पाई जाती है। कामना को इच्छा में, इच्छा को तीव्र इच्छा में, तीव्र इच्छा को संकल्प में, संकल्प को संभावना में, संभावना को सुगमता में, सुगमता को उपलब्धि में, उपलब्धि को अधिकार में, अधिकार को स्वतंत्रता में, स्वतंत्रता को स्वत्व में, स्वत्व को व्यवहार एवं उत्पादन में चरितार्थ करना ही शिक्षा एवं व्यवस्था का आद्यांत कार्यक्रम एवं उपलब्धि है। यही विधि पालन क्षमता को स्थापित करने का प्रधान लक्षण कार्य प्रमाण है। व्यक्ति में जागृति, सहज स्वतंत्रता ही विधि पालन क्षमता का द्योतक है। विधि पालन के बिना व्यक्ति में संयमता सिद्ध नहीं होती है। विधि पालन के बिना जागृति प्रमाणित नहीं है। जागृति के बिना स्वतंत्रता का अर्थ नहीं है। स्वतंत्रता की निरर्थकता ही मूल्यानुभूति योग्यता में न्यूनता है। यह न्यूनता ही भय एवं अज्ञान है। अज्ञान एवं भ्रम ही दिशा विहीनता है। ये सब केवल जागृति में अपूर्णता के द्योतक हैं। अज्ञान एवं भ्रम ही दिशा विहीनता है। ये सब केवल जागृति में अपूर्णता के द्योतक हैं। अपूर्णतावश ही गलती एवं अपराध का होना पाया जाता है। इससे मुक्त होने के लिए ही प्रत्येक मानव संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था में समर्पित होता है। उसका सम्मिलित रूप ही शिक्षा है। ऐसी उपलब्धि ही शिक्षा में पूर्णता का प्रमाण है। शिक्षा में पूर्णता ही मानव में आवश्यकीय जागृति के लिए प्रेरणा एवं दिशादायी तत्व है। ऐसी उपलब्धि के लिए मानव अनवरत त्रसित है। शुभ कामनाओं को चरितार्थ करने के लिए शिक्षा, दीक्षा एवं वातावरण ही प्रधानतः आधार एवं दायी है। इन्हीं से मानव में गुणात्मक परिवर्तन होना वांछित उपलब्धि है। यही जीवन दर्शनकारी कार्यक्रम है। शिक्षा, दीक्षा एवं कृत्रिम वातावरण भी संस्कारदायी है। कृत्रिम वातावरण एवं शिक्षा ही मानव के उत्थान एवं पतन का प्रधान सहायक तत्व है। प्रत्येक व्यक्ति व्यवस्था से संबद्ध है ही, व्यवस्था विहीन जीवन नहीं है। कृत्रिम वातावरण आकांक्षाद्वय संबंधी साधनों सहित सकारात्मक प्रचार, प्रदर्शन, प्रकाशन के रूप में दृष्टव्य है। आशित अनिवार्यता, उपयोगिता एवं सुंदरता का प्रत्यक्षीकरण पूर्वक जनजाति में बोधगम्य हृदयंगम सहित प्रोत्साहित करना ही कृत्रिम वातावरण का कार्यक्रम है। यह मानव से ही नियति के अनुसार निर्मित होता है। कृतिपूर्वक मूल्य त्रयानुभूति में निष्ठा का निर्माण करना ही कृत्रिमता की चरितार्थता है, जिसमें आकांक्षाद्वय सीमानुवर्ती उत्पादन योग्य योग्यता को, मानवतापूर्ण व्यवहार एवं आचरण योग्य क्षमता को स्थापित करने में कृत्रिम वातावरण सफल अन्यथा असफल सिद्ध हुआ है। उत्पादन में अप्रवृत्ति एवं व्यवहार में दायित्व वहन में विमुखता एवं अतिभोग में तीव्र इच्छा ही लोक वंचना, प्रवंचना एवं द्रोह का प्रधान कारण है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव में साम्यतः पाई जाने वाली इच्छाओं को चरितार्थ करने के लिए मानवतापूर्ण संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था ही एकमात्र उपाय है।